इस दुआ के साथ कि आपकी हर खुशगवार सब का अंजाम बखैर हो। आज के व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। जी तो यहाँ सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के आके हम लोग नाश्ता कर रहे थे और नबील के जाने के बाद बहुत सारे दिनों से मैं सोची थी फ्रिज साफ़ करनी है, और फ्रिज तो बहुत ही बर्फ़ से भर गया था मेरा फ्रीज़र जो है वो। फिर मैंने सारा सामान निकाल के जो है वो आज बस ये था कि टाइम से फ्रिज साफ़ करूं, और लग गई थी मैं, क्योंकि तबीयत की वजह से भी मैं नहीं कर पाई थी। तो खैर साफ़ करने के बाद कुछ इस तरह से कंडीशन थी, साफ़ सुथरा हो गया था। और ये बेल्ट जो है वो इसको भी लाजमी, वैसे हम लोग बाज़ दफ़ा ये कि फ्रिज साफ़ कर लेते हैं और अक्सर देखने में आता है ये बेल्ट्स बहुत गंदी होती हैं। वैसे सुना है कि ये बेल्ट्स निकलती भी हैं, मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि निकल के वॉश होके दोबारा लग सकती हैं, लेकिन बट मैं यूं ही साफ़ कर लेती हूँ टॉवल से अच्छे तरीके से, और मुझे लगता है कि हमें कोई मसला ना हो जाए फ्रिज के साथ। अच्छा जी, कल फिर मैं मॉल गई थी तो वहाँ बच्चों के सॉक्स देख रही थी। बच्चों के तो समझ नहीं आए तो हस्बैंड के ही ले लिए और कुछ अपने लिए देख रही थी वहाँ पे। और यहाँ नाबिया के ज्वेलरी बॉक्सेस थे और कुछ पोनियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो मैं सेट कर रही थी, क्योंकि कल मैं कुछ इनकी शॉपिंग करके आई थी और ये मेरे लिए बड़ा ही कोई खूबसूरत लम्हा होता है जब मैं अपनी बेटियों की शॉपिंग करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जब तक मतलब माशाल्लाह से इब्राहिम और बुरहान थे तो वो भी मुझे होता था, क्योंकि लड़कों ये होता है कि बस ड्रेसेस ले लें, जूते ले लें और वॉचेस, डेट्स इट। ये छोटी छोटी सी पोनियाँ, क्लिप्स और कलरफुल से मतलब चीज़ें, बैंगल्स, ये सारे शौक जो हैं वो बच्चियों के आने के बाद ही पूरे होते हैं। और लड़कियों की एक अलग ही रौनक होती है माशाल्लाह से, नो डाउट। अभी मेरी बहुत छोटी छोटी सी है, लेकिन फिर भी उनका शोर शराबा ये सब कुछ एक अलग सा ही है माशाल्लाह से घर में। तो मैंने जो है वो ये वाली अलिया के लिए ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ऐसे बिल्कुल अलिया जैसी लग रही थी। और इसके अलावा भी ये माला थी और कुछ इसी तरह की पोनियाँ, क्लिप्स वगैरह, बैंगल्स, ये सब इन दोनों के लिए मैंने ली, क्योंकि मैं पहले साल भर पहले ली थी तो वो सब अब ख़त्म हो चुकी थी। कुछ इन्होंने बैंगल्स इनकी ख़राब हो गई थी। कुछ जब मैं गई देखने और मैंने देखी थी डॉल्स वाली और इस तरह की, ये छोटी छोटी मुझे अलिया के लिए बहुत अच्छी लगती हैं। जब मैं उसके लगाती हूँ ना बड़ी प्यारी लगती है मुझे वो। और ये कुछ इस टाइप की भी थी। और एक ये जो किटीज़ वाली हैं ये तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। बादल तो आज सुबह से ही काफ़ी गरज रहे थे, लेकिन ये है कि जब बारिश शुरू हुई तो इतनी कोई प्यारा सा जो है वो मौसम हो गया, और ठंडी ठंडी सी हवा बिल्कुल, मतलब मुझे और नबील को, हम दोनों को जो है वो ठंड का मौसम बहुत पसंद है। सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, और जब ठंडी ठंडी सी हवा चली बड़ा ही अच्छा लग रहा था मौसम। तो माशाल्लाह से हमारे तो बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा लगता है बारिश में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप लोग जाओगे जैसे होंगे, खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। बारिश में आया वापस? आज तो नहीं भीगे? क्या पूरा नहीं, मेरा मतलब है बैग गाड़ी के अंदर रखा था कि बाहर? अंदर रखा था ना, पिछली दफ़ा मैंने बोला था आपके वैन वाले अंकल को। ये इधर क्यों बैठी हुई हैं दोनों? आ जाओ अंदर आओ। हाँ जी, आप इधर क्यों बैठी हैं? भाई को भी मिल गया आज। आप इधर क्यों बैठी हैं? दिखाओ कार्ड। बुरहान को भी मिल गया। आप आ जाओ, खुद ही आ जाएगी। आओ। क्या किया हुआ? बारिश में, अभी बारिश हो रही थी ना, मैं बादलों को देखा, मेरे से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना पेपर के बादल बना के लटकाए हुए हैं। हाँ, आज बादल भी कितना गरज रहे थे ना। चले आ जाए, अंदर तो आए, अंदर आए। कैसा हुआ आपका टेस्ट? 25 में से 25 नंबर लाया है मैं बाबा। दिखाओ जरा। मैं क्या कह रही है, क्या कह रही है ये? जैकेट्स पहन के जाना, आईडी कार्ड पहन के जाना है, बिना जैकेट या आईडी कार्ड के बच्चा क्लास में नहीं बैठेगा। ऐसा किसने बोला? टीचर ने नोट में भी दिए और बोला। दिखाओ जरा। अभी कौन सा सर्दी हो गई है, इतनी तो गर्मी है। जैकेट तो मोटी है बहुत बेटे। टाइम की डायरी में लिखा हुआ था कि आईडी कार्ड और इसकी जैकेट दी है, और ही सेज मम्मा टीचर ने कहा आईडी कार्ड और जैकेट्स पहन के आनी है।
बुरहान इब्राहिम जी, है, टीचर ने क्या बोला था? ये बस काट के बगैर किसी को नहीं मिटाऊंगी। हाँ, तो उन्होंने ये डायरी में लिखवाया है कि आपको उन्होंने आईडी कार्ड दिया है और साथ जो है वो, वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा प्यारा सा बेटा, दिल खुश कर देते हो आप। फिर इब्राहिम स्कूल से आ चुके हैं और अभी मैं बच्चों के कपड़े निकालने में बिजी थी, तो मुझे ख़बर मिली कि मम्मा ड्राइंग रूम में कार्रवाई हो गई है। मैंने कहा कि मैं देखती हूँ क्या हुआ है जाके, और जब देखा है तो मेरे तो होश ही अच्छे खासे उड़ गए। और नाबिया को आदत है हमेशा मॉइस्चराइजिंग या कोई भी क्रीम का बॉक्स हो, कुछ भी हो, वो लेके अपने हाथों पैरों पे लगाने बैठ जाती हैं। वहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन आज मैं अपने काम में थी बिज़ी और इनको मिल गया मौका। इन्होंने उठाया बेबी लोशन और भरी हुई लोशन की भरी हुई जो है वो जो पूरा जार था लोशन का, और उसको किस तरह खाली किया मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये छोटे बच्चों के साथ जो माओं के मसाइल और जो माओं की परेशानियाँ होती हैं, तो मतलब किसी एक तरफ से इंसान ध्यान नहीं हटा पाता, और जब किसी एक तरफ से हटाए तो दूसरी तरफ माशाल्लाह से ये कुछ होता है। माओ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सारी टोकरी में, जिनके टॉयज वाली टोकरी थी उसमें, यहाँ कालीन पे और गाइस, और ये देखिए ये मेरी चादर पे इस तरह पूरा जो जार था वो पूरा खाली कर दिया इन्होंने लोशन का इस तरह से। तो मतलब मेरे बिल्कुल ध्यान में ही नहीं था, मैं अपने काम में बिजी, कि ये ऐसा कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि आज तक इन्होंने कभी चीज़ आया नहीं की थी। हाँ, लेके बैठती थी, अपने हाथों पैरों पे लगाती थी, डेट्स इट। लेकिन आज जो है वो देखा आप लोगों ने नज़ारा, और अब मुझे ये तो थे मेरे छोटे बच्चों के कारनामे, और यकीनन हर माँ इससे रिलेट कर सकती है। चलें जी, अब बनाते हैं पैनकेक। और एक बाउल में 2 अंडे लेके उसमें पिसी हुई बारीक 6 टेबलस्पून चीनी और हाफ़ टेबल स्पून वनीला एसेंस, और जी 2 टेबल स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर मिला के उसको अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद उसके अंदर 2.5 कप मैदा ऐड कर लेना है। मैदे को जो है वो बीटर से बहुत अच्छे से बीट कर लें। देन फिर तवा लेके उसके ऊपर आप चाहें तो ऑयल थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जैसा, लेकिन मैंने जो है वो देसी घी यूज़ किया था। 1 टेबल स्पून देसी घी से ग्रीस किया। उसके बाद उसके ऊपर जो है बैटर को छोटी सी रोटी जैसा बिछा के उसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट डाल के देन उस चॉकलेट वाले हिस्से को कवर कर दिया। उसके बाद उसको बहुत हल्की आंच पे पकने दें, थोड़ा सा जैसे आपको फील हो के मतलब बैटर जो है वो सख्त हो गया तो उसको टर्न कर लें। फिर दूसरी साइड से भी ऐसे ही पकाएं। और ये मैंने एक ही बनाया था, तो इब्राहिम इतने दिनों से कोई फरमाइश कर रहे थे पैनकेक की, उन्होंने जल्दी से अपनी प्लेट ली, मम्मा आप मुझे दे दें, बाकी आप बाद में बनाते रहिएगा। तो और यहाँ पे इनकी एक्साइटमेंट चेक करें ज़रा। ये बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे। और देन जी फाइनली मैंने जब सब बना लिए और उसके बाद मैंने इनको डिश आउट किया था, और ये देखिए कुछ इस तरह की लुक थी। बहुत सिंपल और इजी सी रेसिपी है, बट टर्न आउट बहुत मज़े का था इसका। वेलकम टू माय सेगमेंट इल्म की बात इब्राहिम के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा सूरह मुल्क पढ़ने के फजाइल। उनका फरमाने वाली शान है कि मेरी ख्वाहिश है कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क हर मोमिन के दिल में हो। सैयदना इब्ने अब्बास फरमाते हैं, एक सहाबी ने एक कब्र पर अपना खैमा लगाया। अगर उन्हें इल्म ना था कि यहाँ कब्र है, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ किसी शख्स की कब्र है। तो सूरह मुल्क पढ़ रहा है और उसने पूरी सूरत खत्म की। सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कब्र पर खैमा तान लिया, मगर मुझे मालूम ना था कि वहाँ कब्र है, मगर वहाँ एक ऐसे शख्स की कब्र है जो रोजाना पूरी सूरह मुल्क पढ़ता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही रोकने वाली है
यही निजात दिलाने वाली है। जिसने इसे ज़ाबे कब्र से चांद को देखकर सूरह मुल्क पढ़ी जाए तो महीने के 30 दिनों तक इंसान शक्तियों से महफूज रहता है। वो इसलिए क्योंकि 30 आयतें हैं और 30 दिन के लिए काफी हैं। हज़रत सैयदना बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक आदमी से फरमाया, क्या मैं तुझे एक हदीस तोहफे के तौर पर ना दूं, इसके साथ तू खुश हो जाए। उसने अर्ज की, बेशक। तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ये सूरह पढ़ो, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। और ये सूरत अपने अहलो-याल तमाम बच्चों और अपने घर पे बच्चों और अपने पड़ोसियों को सिखाओ, क्योंकि ये निजात दिलाने वाली है और क़यामत के दिन अपने कारी के लिए अपने रब के पास झगड़ने वाली है और ये उसे तलाश करेगी ताकि उसे जहन्नुम के अजाब से निजात दिलाए। उसके सबक उसका कौरी अजाब से भी निजात पा जाएगा। ये थी सूरह मुल्क के फ़ज़ाइल। उम्मीद आपको पसंद आए होंगे। कल इंशाल्लाह मैं आपको सूरह वाक़िया के फ़ज़ाइल बताऊंगा। तो आपको मेरा सेगमेंट पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। म्यूजियम, ये हमने सारी चीज़ें इसलिए लगाई हैं ताकि कोई हमारे सबसे बड़े मास्टरपीस जुल्फ़िकार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार जुल्फ़िकार को ना छू सके। ये हमारी 3 मास्टरपीसेस हैं। आइए आइए। इब्राहिम को बहुत शौक हो रहा था, मामा मैंने म्यूज़ियम बनाया और आए आप आकर देखें। और जुल्फ़िकार जो तलवार है इन्हें बहुत बहुत पसंद है। इन्होंने अर्तुगरुल के ड्रामे में अलियार के पास इस तरह की देखी थी, 2 मुँह वाली तलवार। दैन वो जो है मैंने उसके बाद इन्हें एक पेज है और से ऑनलाइन जो है वो तलवारें मंगवा के दी थी। वो लकड़ी की बनी हुई बहुत अच्छी उनकी शेप थी। दैन वो 2 मुँह वाली ही तलवार थी बिल्कुल वैसे। तो इन्होंने उसके बाद जो है वो एज़ यूजुअल, जैसे मैंने आपको लोगों को पहले बताया था कि ये देखते रहते हैं हिस्ट्री की, तो उसमें इन्होंने देखी थी कि हज़रत अली की तलवार ऐसी होती है जिसके आगे से 2 मतलब मुँह होते हैं, इस तरह की तलवार। और यहाँ जो है ये वाली जो है ये बुरहान की क्रिएटिविटी थी, उसकी गायें, उसका दुम्बा, उसकी गाड़ी, सब पे उन्होंने अपना पेंट कलर लेके जो है वो पेंट कर दी थी। और इब्राहिम ने भी अपने ट्रक्स और इन सारी चीज़ों को पेंट किया था और उसके बाद सजा के कैसे रखी हैं ये देखें। ये तो वाली है। चलो तो ब्लड अभी फिर से निकल आया इसमें। अभी ये ठीक हो जाओगे तो ही देर में आप चाहिए। ये बैंडेज लगा दो। लगा रहा हूँ अभी। ये देखा तो नाखून में ज्यादा आई है चोट? जी बोलो मामा, बहुत ज्यादा आई है। चलो बोलो। पैडिन लगाई है आपने? जी मैं बोला आ देता हूँ। मेरे भी जख्म हुआ था वही लगाई थी, फिर बाद में मैंने बैंडेज लगाई थी लगाने के। 2 है ना, लगा लेता हूँ। बैंडेज लगा दो जी वही लगा लेता। ये और भी मंगवा के रखेंगे, जरूरत पड़ती है कभी भी। कल मंगवाऊंगी। वो जो खोली थी वही लगाओ ना। ये तो खोली थी। अच्छा यही खोली थी, सही। चलो बहरहाल कोई बात नहीं, अब बस कल तक ठीक हो जाओगे अल्लाह इंशाल्लाह। बुरहान से ज्यादा तो तुम परेशान हुए हो। यहाँ बच्चों का प्लेइंग टाइम था, इनके दोस्त यासिर आए हुए थे और ये लोग आपस में खेल रहे थे। दैन फिर इन लोगों की टी पार्टी चल रही थी और बड़े अच्छे से टेबल से जाके चेयर्स लगा के जो है वो पार्टी हो रही थी यहाँ पे। तो मैंने इन्हें चाय वगैरह बना के दी। दैन उसके बाद मैंने जो है वो खाना वगैरह बनाया और बस फिर सबको खाना खिलाया।
सर्दियों के मौसम की पहली बारिश आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबके लिए खैर लेकर आए और हमारे मुल्क की परेशानियों को, हर चीज़ को दूर फरमाए। अच्छा जी, आज के ब्लॉग को हम एंड करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज एक टिप आप लोगों से शेयर करूं। और टिप क्या है? टिप ये है कि बाज़ दफ़ा बहुत छोटा सा प्रॉब्लम होता है लेकिन हमें समझ ही नहीं आता और हम लोग परेशान हो जाते हैं। हो सकता है बहुत सी अमूमन जो है वो देखा करती थी, अक्सर लोगों के होंठों की ये वाली जगहें जो हैं वो पक जाती हैं, लेकिन कभी भी हम में से किसी के साथ भी ना, मतलब हम जब छोटे थे ना हमारे साथ किसी के साथ ऐसा कोई इशू हुआ, और आगे अभी तक मेरे बच्चों के साथ भी किसी के साथ नहीं हुआ था। लेकिन अब आके जो है वो इब्राहीम की ये जगहें जो है ना, ये तकरीबन बहुत सारे दिन से जो है वो बहुत ख़राब हो रही थी। और अच्छा मेरे साथ, हमारे साथ किसी के साथ ऐसा कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ था, तो हमें पता ही नहीं था कि ये क्यों होता है। तो मैं बहुत परेशान थी। मैंने इसके बाबा से कहा कि हम इसको लेके जो है वो हॉस्पिटल चलते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, शायद कोई मलहम वगैरह दे तो ये ठीक हो जाए, क्योंकि वैसलीन वगैरह मैंने काफ़ी यूज़ की थी, काफ़ी दिन लगाती रही लेकिन आराम नहीं आया। फिर हुआ ये कि हम लोग जब ग्रॉसरी करने गए थे तो वहाँ भूख लगी थी। मैंने उनके बाबा से कहा कि थोड़ा कुछ खाने के लिए यहाँ से ले लें। फिर ये लेने चले गए खाने के लिए कुछ, तो हम वहाँ खड़े इनका वेट कर रहे थे, तो वहाँ पे एक लेडीज़ थी, उन्होंने देखा तो वो इब्राहिम से बातें करने लग गई। तो उन्होंने देख के इसे बोला कि आपने किसी का जूठा पानी पिया है ना? तो ये कह रहे हैं नहीं मैंने तो नहीं पिया। तो उन्होंने कहा नहीं, स्कूल में इसने जो है वो या तो किसी की बोतल से पिया या अपनी बोतल से किसी को दिया है, तो इन्होंने किसी का जूठा पानी पिया है और हो सकता है उस बच्चे को ऐसा कोई इशू हो, तो ये इस तरह हो जाता है ये। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैं तो सोच रही थी मैं इसको डॉक्टर को दिखाती हूँ, इसको क्यों ये वाला इशू हुआ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसने जूठा पानी पिया, आप इसकी नाक में जो है वो ऑयल लगा दें। जब ये रात को सोने लगे तो इसके नाक के अंदर सरसों का ऑयल लगा दें, तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और वाकई मैंने 2 दिन ये किया है तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है और मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने इसलिए कि हम मतलब बाज़ दफ़ा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के इलाज मिल जाते हैं, लेकिन बहुत छोटी सी प्रॉब्लम का हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता। तो मैं काफ़ी टेंस थी, मुझे ये था कि मैं डॉक्टर के लेके जाऊं ताकि ये ठीक हो, क्योंकि 3-4 दिन तो मैं वैसलीन इसके लगाती थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देन उसके बाद जब उन्होंने मुझे बताया कि आप नाक में सरसों का ऑयल डालें, तो आप यकीन करें सिर्फ 2 दिन डाला और माशाल्लाह से इब्राहीम के होंठ जो हैं वो ठीक होना शुरू हो गए। तो बताने का मकसद ये है कि मुझे अंदाज़ा है बहुत सारी माओं को पता होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा है सुन रहा है जिनको नहीं पता, जो मेरे जैसा है, जिनको इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता, तो ये इसका बहुत इजी सा हल है कि नाक के अंदर ऑयल लगाएं। और नाक में ऑयल लगा के सोने के तो मैंने और भी बहुत से फ़वाइद सुने हैं कि मतलब नाक में ऑयल रात को सोते हुए बच्चों के लगाएं, या खुद भी अपने, तो बहुत सारी बीमारियों का इसमें इलाज है। तो बस ये थी आज की एक टिप जो आप लोगों से शेयर की, और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत सी आप सब लोगों को खुशियों वाली, आफियत वाली ज़िंदगी अता करें। और ये जो मौसम अब आ रहा है सर्दी का, अल्लाह ताला इसे हम सब के लिए जो है वो रहमत वाला बनाए। और अपना ख्याल रखिएगा सबका। फ़ी अमान अल्लाह।